लाइफ कोच आर के ये यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। 24 बरस से हम लाइफ कोचिंग और बिजनेस कोचिंग बाबत सेवाएं देते आए हैं। ऐसे ही लाइफ कोचिंग के बारे में आज हम एक नया विषय लेकर आए हैं, वो यानी दासबोध की सीख। दासबोध एक वैज्ञानिक विषय प्रणाली जो अत्यंत आसानी से एवं सहजता से जीने की कला सिखाने वाला ग्रंथ। इसमें 20 दशक है। हर दशक में 10 समास यानी 10 विषय है। समय की पाबंदी ध्यान में रख के हम 5 विषय एक विभाग में लेंगे। ऐसे 40 विभाग बहुत आसानी से दासबोध आपके सामने प्रस्तुत होने वाला है। 40 विभाग होने के बाद हर विभाग के नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी 40 विभागों का विश्लेषण आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम ये दासबोध दासबोध की ये श्रृंखला की शुरुआत करें। प्रस्तुति है ज्ञानी एवं अनुभूति संपन्न डॉक्टर शुभदा खटावकर जी की पहचान परिचय। थोड़े में डॉक्टर शुभदा खटावकर माजी प्रधानाध्यापिका, एमए, बीएड, पीएचडी। प्रबंध का विषय था महादेवी वर्मा के काव्य में मानव मूल्यों और दर्शन, मुंबई विद्यापीठ से। समर्थ रामदास विद्यापीठ की 6 परीक्षाएं प्रथम और विशेष श्रेणी में उत्तीर्ण है। 35 सालों से साप्ताहिक विवेक, मुंबई का हिंदी मराठी अनुवाद, लेखों का पुनर्लेखन, प्रूफ रीडिंग इत्यादि। अनेक हिंदी मराठी ग्रंथों एवं पुस्तकों का हिंदी मराठी अनुवाद, अनेक निबंध, कथा, कविता, पुस्तक परीक्षण, इनका लेखन, महाराष्ट्र राज्य उत्कृष्ट वाङ्मय निर्मिती पुरस्कार 1987-88, राष्ट्रीय आदर्श शिक्षक पुरस्कार 2001-2002, तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी इनके कर कमलों द्वारा प्राप्त 100 से ज्यादा पुरस्कार और 300 350 ज्यादा सम्मान प्राप्त, संत साहित्य पर प्रवचन और अन्य विषयों पर व्याख्यान। सम्माननीय डॉक्टर शुभदाजी खटावकर, सरल सुलभ दासबोध की सीख ये श्रृंखला में आपका फिर से स्वागत है। दर्शकों के लिए हम आज का विषय समझ के लेंगे। हिंदी में दासबोध, सहज सुलभ सीधी जीवन प्रणाली, श्री दासबोध की सीख। हम डॉक्टर शुभदा जी खटावकर इनकी वाणी से श्रवण कर रहे हैं। डॉक्टर शुभदा जी, आपको विनंती है कि आपका आज का कथन यहाँ से प्रारंभ कीजिए। जय जय रघुवीर समर्थ। श्री राम श्री राम श्री राम। सभी दर्शकों, पाठकों, अभ्यासकों को मैं विनम्रता पूर्वक अभिवादन करती हूँ। आज के 6वें दशक के 6वें समास में हम अध्ययन कर रहे हैं और उस शीर्षक का अध्ययन करते हैं सृष्टि का कथन। पिछले समास में ब्रह्म और माया और उनका स्वरूप वर्णन करते हुए समर्थ ने यह बात स्पष्ट की है कि माया को अस्तित्व के गुण और ब्रह्म को नास्तित्व के गुण लागू होते हैं। अर्थात माया और ब्रह्म ये परस्पर विरोधी बातें हैं। परमार्थ के क्षेत्र में मनुष्यों के 2 भेद समर्थ करते हैं। एक ज्ञानी
अर्थात निपुण, और दूसरा है अनुभूति न होने वाला अर्थात कच्चा। परिणामतः ज्ञानी अर्थात निपुण लोग आत्मज्ञानी होने के कारण अनुभूतिहीन और कच्चे माया के जो लोग होते हैं उनमें अनुभूति नहीं होती। अतः ज्ञानी और निपुण लोगों को ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है और अनुभूतिहीनों को माया का साक्षात्कार होता है। अज्ञानी लोगों का ये समझना मतलब अज्ञानी लोगों को समर्थ कहते हैं कि ये समझना या और समझाना पड़ता है कि ब्रह्म अनाम, असाक्ष, अलक्ष्य, असीम, अप्रत्यक्ष, निर्विकार, निराकार, निराभास, निर्गुण, निरुपाधिक, वर्णहीन, अविनाशी, अव्यक्त और अद्वैत है। अर्थात श्री समर्थ इस समास में इस बात अर्थात तथ्य की पुनरावृत्ति कर रहे हैं कि जगत अर्थात विश्व यह झूठा अर्थात असत्य है। अतः अज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि प्राप्त अनुभूति का स्वीकार करके वह आत्मज्ञानी बने। यह इस समाज की अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयुक्त सीख लेकर हम इस दशक के 7वें समास की ओर मुड़ते हैं। इस 7वें समास का जो शीर्षक है वह है सगुण भजन, मतलब सगुण का भजन करना। श्री समर्थ ने पिछले 2 समासों के मंतव्य एवं विचार को इस समास में अग्रसर किया है। मतलब जो पिछले समासों में बात कही है उसे ही वे आगे बढ़ा रहे हैं। इस समास में वे ये बताना चाहते हैं कि इस विश्व में माया और ब्रह्म अर्थात आत्मा और अनात्मा ये 2 चीजें हैं। आत्मा अर्थात आत्यंतिक, अदृश्य, सूक्ष्म, अविनाशी, अविकारी है, तो अनात्म वस्तु स्थूल, अनगिनत, विनाशकारी और विकारी है। इसी के फलस्वरूप मनुष्य जीवन 2 स्तरों पर विभाजित होता है। पहला स्तर वह है कि मनुष्य दृश्य जगत और देह इन्हें ही समूचा सत्य मानता रहता है। अतः उसके लिए आत्मा होने पर भी न होने के समान स्थिति है। दूसरे स्तर का जो मनुष्य है वह एक ही आत्मा को समूचा सत्य मानता रहता है। अतः उसकी दृष्टि से ये दृश्य विश्व और खुद का देह दोनों भी होकर न होने के समान लगते हैं। जब खुद में स्थित आत्मा की पहचान होती है तब वास्तव में उस विश्वव्यापी ब्रह्म स्वरूप की पहचान भी होती है। खुद में जो अनात्म विभाग होता है अर्थात मैं देह ही हूँ, यह देह बुद्धि को दूर करना, भगाना एवं हटाना जरूरी है। और इसके लिए समर्थ हमें ये उपाय बताते हैं कि श्रद्धा से, प्रेम से सगुणोपासना करनी चाहिए। सगुणोपासना का महत्व यहाँ हमें मालूम होता है कि देह बुद्धि को हटाने के लिए सगुणोपासना ही सर्वोपरि उत्तम मार्ग है। ईश्वर की जो सेवा है
वह हम करते हैं तो उसका घमंड मतलब अर्थात देह भावना का विस्मरण हो जाता है सगुणापासना से। ध्यान की जो अत्यंतिकता हमें प्राप्त होती है, उसके कारण दिव्य प्रेमानुभूति की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं तो इस प्रेमानुभूति में समूचा आत्मनिवेदन होने से मतलब भगवान से हमारा वार्तालाप होता है, संवाद होता है। हम हमारे मन की सारी बातें भगवान के सामने प्रस्तुत करते हैं। इसे आत्मनिवेदन कहा है। तो आत्मनिवेदन से ईश्वर का दिव्य साक्षात्कार होता है। श्री समर्थ ने इस प्रक्रिया को भक्ति मार्ग कहा है। इस विषय वस्तु को अत्यंतिक आसान बनाने के लिए श्री समर्थ ने खुद द्वारा पूरी की गई श्री रामचंद्र की उपासना का मिसाल मतलब उदाहरण देकर हमें ये बताया है कि साक्षात राम राया ने उन्हें कैसा साक्षात मार्गदर्शन किया। इस घटना का सूत्रात्मक मतलब थोड़े में परंतु अत्यंतिक अर्थवाही बयान करके उन्होंने समस्त साधकों पर, अभ्यासकों पर मानो अनन्य उपकार करके अत्यंतिक कृपा ही की है। उनके इस स्वानुभव से संपन्न ज्ञान खजाने का बड़ी श्रद्धा एवं भाव भीने अंतःकरण से अभ्यास करके सभी भक्त एवं साधक संतुष्ट हो जाए, इस मार्ग पर चले और आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे आगे बढ़कर अपने जीवन की साधना की उत्तम श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त हो जाए, ये सीख लेकर हम छठवें समास के आठवें छठवें दशक के आठवें समास का मतलब दृश्य का निरसन। दृश्य मतलब ये दृश्य जगत और उसको उसका निरसन करना मतलब उसकी जो हस्ती हमारे मन में प्रविष्टित हुई है उसे निकाल देना ही दृश्य का निरसन है। श्री समर्थ ने इस समास में सामान्य मनुष्य का और संत इनमें जो विचार धारणाएं दृष्टियां होती है और इनमें जो अंतर फर्क होता है, इसे अत्यंत सुलभ रीति से स्पष्ट किया है। सब मनुष्यों के इंद्रियों की रचना एक जैसी होने के कारण उन्हें विश्व की सब वस्तुएं एक जैसी ही दिखती है। मनुष्य का मन मतलब अर्थ जानता है, तो भी आयु के बढ़ते क्रम में उसी वस्तु के मतलब में अर्थात अर्थ में फर्क और अंतर उसे महसूस होता रहता है। परंतु संतों की बात क्या है कि संत जो साधन करते हैं उसके द्वारा अपनी मनोरचना में आमूलाग्र परिवर्तन लाते हैं। अतः उन्हें संत शब्द से गौरवान्वित किया जाता है। इस दृष्टि से उनके मन को जो समझने वाला वस्तु का अर्थ मतितार्थ है वह केवल ईश्वर स्वरूप ही होता है। इसका मतलब यह है कि विश्व के हर एक वस्तु में चीज में उन्हें परमात्मा स्वरूप की ही अनुभूति होती रहती है। हमें सच लगने वाला दृश्य जगत संतों को मिथ्या अर्थात झूठा लगता है।
इसलिए मनुष्य जीवन में संत संगति का अनन्य साधारण महत्व श्री समर्थ हर एक समास में पुनः पुनः हमें प्रतिपादित कर रहे हैं। मनुष्य अगर संतों की संगति से रहेगा तो अविद्या की मात्रा मतलब अज्ञान की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है और उसी के फल स्वरूप मतलब परिणाम स्वरूप अपनी कल्पना में बदलाव आकर जगत का दृश्य स्वरूप भी बदल जाता है और अंत में केवल एक ही सत्य की अनुभूति आ जाती है कि ये जगत झूठा और ब्रह्म ही केवल सत्य है। हमें भी चाहिए कि हम भी अपने जीवन में सत्य की ही अनुभूति प्राप्त करें और संतों के बताए मार्ग पर आगे चलते रहे। इस हेतु की पूर्ति के लिए हमें चाहिए कि हम इस समास का गहरी दिलचस्पी से लगन से गहरे मन से अध्ययन करें, जिससे संत संगति और उससे प्राप्त होने वाली सच्ची दृष्टि हमें मिल जाएगी और हम परमात्मा में यशदायी होंगे। ये सीख लेकर हम 60वें दशक के 90वें समास की ओर आगे बढ़ते हैं। 90वें समास का शीर्षक है सार का शोधन। सार मतलब निचोड़। बहुत सारा सुनते हैं लेकिन उनमें से क्या ग्रहण करना है ये दृष्टि है, इसे सार का शोधन कहते हैं। श्री समर्थ उपासना का महत्व दृढ़ता पूर्वक अपने अर्थात साधकों के मन पर प्रतिबिंबित करते हुए ये तथ्य व्यक्त करते हैं कि 7वें समास में श्री रामोपासना के स्वानुभवों को बड़ी श्रद्धा एवं विनय से उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। ये बयान वस्तुतः उनकी आत्मानुभूति का परंतु अर्थात रहस्यमय भावना की जो गोपनीयता है उसे समर्थ ने हमारे सामने हमारे मार्गदर्शन के लिए प्रस्तुत किया है। यह करने में समर्थ की यहाँ यह धारणा है कि मनुष्य को प्रपंच का त्याग न करते हुए अत्यंत महत्वपूर्ण बात केवल समर्थ ने बताई है कि प्रपंच नेटका करे मतलब अच्छा करे। इस सूक्ष्म विचारों की सहायता से आत्मज्ञान की अनुभूति कर लेना सहज संभव। संभव मतलब मुमकिन है, अर्थात मतलब है कि हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। ये विश्वास उन्होंने दिलाया है, इसकी उन्होंने खुद प्रत्यक्षानुभूति ली है। उनकी इस अनुभूति के अनुसार इसी जन्म में ही मन से प्रपंच के व्याप संतापों से अलिप्त होकर स्वस्वरूपाकार एकाकारता की साध्यता अर्थात सिद्धि हो सकती है। इतना ही नहीं तो देह में ही विदेही स्थिति की अनुभूति को भुगतना भी वे एक विश्वास दिलाते हैं कि ये भी संभव है। निर्गुण ईश्वर से इस प्रकार तादात्म्य साधा जाता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सब प्रक्रियाओं में रहकर भी अपना अकर्तापन जैसे का वैसा सुरक्षित रखा जाता है, अर्थात इसमें मैं की भावना कहीं भी दिखाई नहीं देती।
श्री समर्थ के इन स्वानुभवों को हम पूरी जिंदगी भर किसी दीप गृह के समान मार्गदर्शक रूप में संभाल कर रखे तो हमारा भी परमार्थ काम सिद्ध हो जाएगा। इन्हें फिर से बड़ी समर्थता से मन में प्रतिबिंबित करने के लिए वे इसे झूठा साबित करने वाले अपनी उपासना की कसम डालते हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट करते हैं कि ये जगत तो सार असार इनके सम्मिलन से बना एक स्थान है, अर्थात बस्ती है। परंतु हमें चाहिए कि हम असार का त्याग करें और केवल सार का ग्रहण करें। इसके लिए सार और असार इसके जो लक्षण है ये यकीनन तय करना और उसी के अनुसार बुद्धि को काम में लाना बहुत महत्वपूर्ण बात है। यही विवेक के विचार है और निचोड़ की प्राप्ति करना अर्थात परमार्थ की सिद्धि करना है। संतों के संग में रहने से वह निचोड़ अर्थात रहस्य खोज निकालना सहज संभव है। अर्थात इस रहस्य की प्राप्ति के लिए संत संगति की प्राप्ति होना ये तो मनुष्य जीवन का सबसे श्रेष्ठ धन संचय है। यही सीख श्री समर्थ इस समास द्वारा बड़ी अनुरोध पूर्णता से हमें दे रहे हैं। हमें इसे स्वीकृत करके आज के इस विवेचन के मतलब दशक छठवें के 10वें समारोह की ओर मतलब समारोह की ओर हम मुड़ते हैं। इसका शीर्षक है अनिर्वाच्य निरूपण। जो अनुभूति अंत में हमें प्राप्त होती है वह अनुभूति कैसी है तो अनिर्वाच्य। अनिर मतलब नहीं, वाच्य मतलब जिसका विवरण बयान किया ही नहीं जा सकता है। श्री समर्थ यहाँ हमें ज्ञान के 2 प्रकार बताते हैं। एक मानवी ज्ञान है जिसे शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, उसे उन्होंने वाच्य ज्ञान कहा है। और दूसरा जो ज्ञान है वह ब्रह्म ज्ञान है। यह ज्ञान मनुष्य को होने वाला ज्ञान है। यह ज्ञान आत्यंतिक मनुष्य स्तर पर होने वाला ज्ञान होने के कारण उसे शब्द रूप से नहीं अभिव्यक्त किया जाता है। इसलिए इस ज्ञान की परिभाषा अर्थात नामकरण अनिर्वाच्य ज्ञान कहा है। मनुष्य को श्री सद्गुरु की कृपा से पहले स्वस्वरूप की प्रतीति आती है और ये स्थिति प्राप्त होने पर जिस स्थिति उसे प्राप्त होती है अर्थात वह जिस स्थिति को प्राप्त होता है उसे साधना या उपासना की स्थिति में तुर्यावस्था कहा गया है। इसका क्या मतलब है तो समर्थ बताते कि ये मतलब है कि देह बुद्धि की भ्रामक स्थिति मतलब झूठी स्थिति नष्ट खत्म होती है और मैं आत्मा हूँ यह एहसास होकर इस दृश्य से अपनी हस्ती अलग है ये भी एहसास होता है। इसके बाद मैं आत्मस्वरूप हूँ यह भावना का भी लय होता है और अंततः केवल शुद्ध निर्मल ब्रह्म स्वरूप बन जाता है।
मतलब जो कि मन की जो मैल है वह सब निकल जाता है और केवल निर्मल ब्रह्म बचता है। इस स्थिति को साधना की स्थिति में उन्मनी अवस्था कहा गया है। यहाँ प्राप्त होने वाली समुची संतुष्टि शब्दों के पार मतलब परे होने वाली है और इस कारण ऐसी सूक्ष्मातु सूक्ष्म स्थिति के पश्चात ओंकार की प्राप्ति होती है। यहाँ शब्द मतलब भाषा मौन इनमें से कोई भी उपस्थित नहीं रहता और वहां पर केवल संतुष्टि अर्थात संतुष्टि आनंद आनंद ही रहता है। परंतु ये अनिर्वाच्य होकर अंततः वहां बचने वाली संतुष्टि को हम स्वीकार करने के लिए हमें मनुष्य जीवन की सच्ची यथार्थता प्राप्त करनी है और उसकी प्राप्ति करने के लिए इस समास का अत्यंत गहराई से लगन से सूक्ष्मता से अभ्यास मनन चिंतन करना ये समर्थ जी को भी अपेक्षित है और हमें भी अपेक्षित है। ऐसी भावना मन में प्रतिस्थापित करके आज हम 6वें दशक के 10वें समास का समासन श्री भगवंत की कृपा से करते हैं और अंत में श्री समर्थ का रघुनाथ जी का स्मरण। जय जय रघुवीर समर्थ श्री राम श्री राम। डॉक्टर शुभदा जी, आपको मेरा नमन है, प्रणाम है। आपका दासबोध ग्रंथ का अखंड ज्ञान और उसे संक्षिप्त करके हम तक पहुंचाने का प्रयास बहुमूल्य है। आपने सरलता से किए हुए कथन का लाभ सभी श्रावक लेंगे, यह मेरा विश्वास है। सभी दर्शकों को विनंती है कि यह सीट आपके परिवार के और परिचय के सभी सदस्यों तक पहुंचाइए। सभी उम्र तक ये संदेश पहुंचाना ये शायद हमारा फर्ज भी है। डॉक्टर शुभदा जी, आपके ये बहुमूल्य ज्ञान और बहुमूल्य समय के लिए हम आपके बहुत आभारी है। वैसे ही सभी दर्शकों का भी मैं बहुत आभारी हूँ और आज की ये श्रृंखला में हम यहाँ रजा लेते हैं।